जेन सिंसेरो की किताब यू आर अ बैडएस। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे एक जबरदस्त वेकअप कॉल समझिए। ये उन सारे शक और डर को एक तरफ हटाने के लिए है जो हमें रोके हुए हैं, ताकि हम सब वो जिंदगी जी सकें जो हम सच में जीना चाहते हैं। तो चलिए सफर में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जेन सिंसेरो के इसी दमदार आइडिया से। ये सीधी सी बात है, एक रिमाइंडर है कि हम सब में कुछ ना कुछ अनोखा है, एक खास टैलेंट है, और उसे दुनिया से छुपाना ये तो ठीक नहीं है। असल में यही इस पूरी किताब का सार है। ये लाइन किताब के मकसद को क्या खूब समझाती है। सोचिए, ये एक आईना है जो हमें हमारी असलियत दिखाता है, जिससे शायद हम खुद भी नहीं देख पाते। ये एक मेगाफोन है जो हमारे अंदर की सच्चाई को जोर से बोलने की हिम्मत देता है। और हाँ, ये एक माचिस भी है, बदलाव की वो चिंगारी जलाने के लिए। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है, ये समझना कि आखिर हमें रोक क्या रहा है और हम अपनी असली ताकत तक पहुंच कैसे सकते हैं। सिंसेरो एक बहुत ही चौंकाने वाली लेकिन सच्ची बात कहती हैं। वो ये कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। मतलब हम उन अवचेतन विश्वासों के हिसाब से चल रहे हैं जिन्हें हमने कभी होश में रहकर चुना ही नहीं, और यही विश्वास हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बन गए हैं। तो ये अवचेतन विश्वास आखिर हैं क्या? ये पैसे, प्यार, सफलता और खुद की कीमत के बारे में वो गहरी मान्यताएं हैं जो हमारे बचपन में हमारे दिमाग में बैठ गईं, और अब पर्दे के पीछे से ये हमारी पूरी जिंदगी को चला रही हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और ये प्रोग्रामिंग असल जिंदगी में दिखती कैसी है? सिंसेरो कहती हैं कि जब हम कहते हैं मेरे अवचेतन ने मुझसे ये करवाया, तो ये हमारी उन आदतों को दिखाता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर लगती हैं। या फिर द बिग स्नूज, ये है हमारे अहंकार का आरामदायक कोना, जो असल में हमारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि पहला कदम सिर्फ और सिर्फ जागरूकता है। जिस चीज को हम मानेंगे ही नहीं कि वो मौजूद है, उसे हम बदलेंगे कैसे? ये पहचानना ही आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। अच्छा, तो एक बार जब समस्या पहचान ली, तो समाधान का पहला हिस्सा आता है, और वो है कट्टरपंथी आत्मप्रेम। ध्यान रहे, ये कोई हल्का फुल्का एहसास नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और बुनियादी बदलाव है। सिंसेरो का ये मंत्र जैसे सब कुछ कह देता है। खुद से ऐसे प्यार करो जैसे कि तुम्हारा जीवन इस पर निर्भर करता है, क्योंकि ये वास्तव में करता है। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है। लेकिन सिर्फ सोचने भर से तो काम नहीं चलेगा, है ना? असली बदलाव के लिए सोच और एक्शन दोनों में एक साथ बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है, ये उस बदलाव को दिखाता है जिसकी हमें जरूरत है। देखिए, पुरानी कहानी में डर एक स्टॉप साइन की तरह है जो हमें रोक देता है, लेकिन बैडएस वाली हकीकत में डर एक कंपास है जो सही दिशा दिखाता है। तैयार होने का इंतजार करने के बजाय तैयार होने से पहले ही शुरू करना है। ये छोटी छोटी बातें मानसिकता का पूरा खेल ही बदल देती हैं। और इन सब का निचोड़ क्या है? वो ये है कि हमारी बाहरी दुनिया असल में हमारे अंदर की मान्यताओं का ही एक आईना है। जो कुछ भी अंदर चल रहा है वही बाहर दिखाई देता है। तो अगर बाहरी दुनिया को बदलना है तो शुरुआत तो अंदर से ही करनी होगी। तो अब तक हमने थ्योरी को तो अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की बात करते हैं। इसे अपना नया टूल किट समझिए जिसका इस्तेमाल फौरन शुरू किया जा सकता है। यहां पर एक सवाल मन में आता है कि ठीक है, पर पहला कदम क्या है? शुरुआत आखिर की कहां से जाए? यहां कुछ बहुत ही कारगर तरीके दिए गए हैं, जैसे अफर्मेशंस यानी सकारात्मक बातें दोहराना जो हमारे अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करती हैं, मेडिटेशन या ध्यान जो हमें अपने अंदर की आवाज सुनने में मदद करता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना जो हमारी सोच और ऊर्जा को पॉजिटिव बनाता है, और सबसे जरूरी डिसीजन मेकिंग, हिम्मत से फैसले लेना और फिर उन पर टिके रहना, यही आगे बढ़ने का असली तरीका है। और आखिर में ये एक ट्रूथ बॉम्ब, यदि आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं जिया है, तो आपको वो काम करने होंगे जो आपने पहले कभी नहीं किए हैं। ये एक सीधा सरल लेकिन बहुत ही दमदार संदेश है जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहता है। तो इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। वो कौन सी एक कहानी है जो किसी के और उसके सपनों के बीच में खड़ी है? इस पर सोचने की जरूरत है।